श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, तब हर भक्त के हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित होती है। ये रात्रि केवल जागरण की नहीं बल्कि आत्म जागृति की है, और ये अवसर है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा प्रकट करने का। शिव जो आदि और अनंत हैं, जो संहार से भी सूजन की शक्ति रखते हैं और जिनकी कृपा मात्र से ही जीव का कल्याण संभव है, उनकी उपासना से हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। जब भक्त पूरे समर्पण भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तब उनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, वे मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो अब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर इस दिन कथा भी जरूर सुनिए। पूजा विधि के साथ साथ वीडियो को लास्ट में आपको कुछ प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे, जैसे कि महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत में कितने बजे उठना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखना चाहिए, उपवास कैसे करना चाहिए, इस दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत कौन कौन रख सकते हैं, व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, महाशिवरात्रि का व्रत कब खोला जाता है और पूजा करते समय या व्रत के दिन आपको कौन से रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, महाशिवरात्रि के व्रत में भोजन कब करना चाहिए और यदि आपको नींद आ रही है तो कब से कब तक आप सो सकते हैं। ये सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना विधि से, दशोपचार विधि से या फिर शोषोपचार विधि से की जाती है। पंचोपचार विधि से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य होते हैं। दशोपचार विधि में पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य होते हैं। 16 उपचार यानी शश उपचार विधि में पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, सतव, पाठ, तर्पण और नमस्कार। तो इन 16 क्रियाओं से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और अगर आपके पास समय ना हो तो शौषक उपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल पंचोपचार विधि से भी इस दिन पूजा कर सकते हैं। पूजा प्रारंभ करने से पहले जो भी आवश्यक सामग्री है वह आप पहले से एकत्रित करके रख लें, जैसे कि शिव की प्रतिमा या तस्वीर। आसपास शिव मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो आपको सभी सामग्री घर से ही लेकर जानी चाहिए। पूजा सामग्री में दूध, दही, घी, आंकड़ा, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, भस्म, 5 तरह के फूल या कोई भी 5 फूल या फल, पंचामृत, वस्त्र, पान, फूल की माला और गंगाजल, लोटा और आचमन कपूर, दीपक, धूप, रुई, पंचमेवा, पंचरस, इत्र, गंध, मौली, ईख, भांग व आम की मंजरी और आम के पत्ते। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो जो तिल और शहद, 5 तरह की मिठाई, रुद्राक्ष, कुश और कुशा का आसन। इनके अलावा अबीर, गुलाल और माता पार्वती जी के लिए आप श्रृंगार की सभी सामग्री अवश्य रखें। मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ दक्षिणा और इसके अलावा आप अपनी समर्थता के अनुसार जो भी दान करना चाहते हैं वह आप रख सकते हैं। भगवान शिव को और भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित किया जाता है, तो जनेऊ यदि आपके पास हो तो जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चा सूत को भी आप लपेट कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप पूजा आरंभ करने से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान से निर्वृत्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का स्मरण करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लेना है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी या लाल या पीले वस्त्र बिछाएं और फिर कलश स्थापना करें। कलश स्थापना नहीं करना चाहते तो बिल्कुल सादे तरीके से भी, साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद एक घड़ी सी ताली में शिवलिंग या फिर भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें और उस थाल में आपको चौकी पर ही स्थापित करना है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन करें, नहीं है तो घर पर भी आप गाय के गोबर से या मिट्टी से, शुद्ध मिट्टी से पार्थिविक शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आप सबसे पहले दीप जलाकर रखें, उसके बाद कलश स्थापना कीजिए। तो कलश की पूजा कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को जल से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जल अभिषेक करें। अब भगवान शिव के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल माला अर्पित करें। पूजा करते समय अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिरिंग होती हैं उससे भगवान को
गंध, चंदन आदि लगाना चाहिए। आप भगवान शिव को इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पंचोपचार विधि से पूजा कर रहे हैं, तो पंचोपचार विधि से षष उपचार विधि से पूजा कर रहे हैं, तो सामग्री है उन्हें आप एक-एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा करने के बाद नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। भोग में आप दही जिसमें शक्कर डालें या फिर पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। खोए से बनी हुई बर्फी या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। यदि मिठाई का भोग लगाने में समर्थता ना हो, तो फल को भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, आज के दिन नमक, साधारण नमक जो होता है, उसका मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। विधि विधान से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भगवान शिव के पूजन के बाद माता पार्वती का पूजन करें। माता पार्वती को कुमकुम लगाएं और उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। सभी श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें और माता पार्वती जी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माता पार्वती जी की पूजा करने के अलावा आपको समस्त शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और नवग्रहों को भी आपको एकीकृत कर नवग्रह पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने से कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है या कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा है, तो वह शांत हो जाता है, वह दोष दूर हो जाता है। नवग्रह की पूजा करते हुए आप चाहें तो नवग्रह बनाकर पूजा कर सकते हैं या केवल नवग्रह श्लोक का, नवग्रह मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नवग्रह मंत्र का जप इस प्रकार से करना चाहिए: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध सच गुरु से शुक्र शनिश्चर राहु केतव सर्व ग्रह शांति करा भवतु। पूजा करने के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करने के बाद भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद सभी लोगों में बांटना चाहिए। अगर आप अपने यदि आपने व्रत धारण किया है, तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को आज ग्रहण ना करें। जब आप अपना व्रत खोलें यानी व्रत का समापन करें, उस समय आप उस प्रसाद को ग्रहण करें। महाशिवरात्रि के दिन पूजा प्रदोष काल में या निशिता काल में और 4 पहर में की जाती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और जब भी आपके पास समय हो, उस समय आप पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा आप बिल्कुल साधारण विधि से भी कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर आपको पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर शाम के समय आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग 14 वर्षों के लिए रखते हैं, तो कुछ लोग आजीवन रखते हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की भी आपको व्रत रखना चाहते हैं, कितनी संख्या में रखना है, तो किस तरह का यानी आपको फलाहार ग्रहण करना है या निराजल और निराहार रहकर रखना चाहते हैं, उस तरीके का आप संकल्प लें। जितने सालों तक रखना चाहते हैं, उसका भी आपको संकल्प लेना चाहिए। अगर संकल्प लेकर कोई व्रत रखा जाता है, तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त और आज के दिन आपका ये व्रत रख रहा हूँ, इस प्रकार से आपको करना चाहिए। इस दिन रात में रात भर जागरण करके 4 पहर की पूजा करते हैं, तो 4 पहर में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होता है कि शिवलिंग का अभिषेक आपको 4 पहर में अलग-अलग सामग्रियों से करना होता है। किस प्रकार से मंत्रों का जप करना होता है, ये बात भी आप जान लीजिए। तो महाशिवरात्रि के दिन जो 4 पहर की पूजा होती है, उसमें आपको पहले पहर में शिवलिंग को दूध से स्नान कराना, ओम ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरे पहर में दही से स्नान कराकर दही से अभिषेक कराने में ओम ह्रीं अघोरा नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तीसरे पहर में घी का अभिषेक कराते हुए ओम ह्रीं वाम देवाय नमः और चौथे यानी अंतिम पहर में आपको शहद से अभिषेक कराते हुए ओम ह्रीं संग जाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराना चाहिए। 4 पहर में पूजा करने के अलावा आप रात के समय रुद्रा अभिषेक, रुद्राक्ष का पाठ या सप्तशती का पाठ करें तो विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में कुछ रात्रि बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी गई हैं, जिसमें पहला कालरात्रि, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा महारात्रि। दीपावली और होली की रात्रि को कालरात्रि और शिवरात्रि को महाराष्ट्र कहते हैं। नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को महारात्रि माना गया है। तो इन तीनों में से महूरात्रि को पूजा अनुष्ठान और साधना बहुत जल्दी शुभ फलदायी मानी जाती है। इसलिए भक्तों को कैसे भी करके शिवरात्रि के दिन आपको श्रद्धा और नियम के अनुसार पूजा करना चाहिए। कोई भी मंत्र का आप मानसिक रूप से जप कर सकते हैं। भगवान शिव को केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि के दिन या शिव की पूजा के 12 ज्योतिर्लिंग समर्पण भी करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो पूजा करते समय सच्चे मन में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र का जाप इस प्रकार से करना चाहिए:
सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलमल्लिकार्जुने उज्जैन महाकालो मा कालेश्वरम परम व्याधनाथम च डाकिन्य याम भीमशंकरा सेतुबंधु तू रामेश नागेश दारुणावना वाराणसी यमता विश्वो त्र्यंबके गौतमी तये तटेताय तत्केदारमल च शिवालय नाथति ज्योतिर्लिंगा सायं प्रातः प्रथनित सप्तम जन्म कृतम पापन स्मरण विन्यसित। इस प्रकार से महाशिवरात्रि की पूजा करने के अलावा आपको इस दिन नंदी बैल की पूजा भी करनी चाहिए और किसी बैल को हरा चारा या गुड़ का या फल आदि भी खिला देना चाहिए। पूजा करने के बाद आपको उसी जगह पे खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। यदि मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। और अगर कोई गर्भवती महिला शिवरात्रि का व्रत रखना चाहती है तो उन्हें इस दिन अपने डॉक्टर की सलाह पर ही व्रत रखना चाहिए। आपको निराहार रहकर या बिना जल के बिल्कुल भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में जल, फल और दूध का सेवन करते हुए व्रत को रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन एक बार फिर से भगवान शिव का पूजन करके भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन या खीर का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करने के बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। मंदिर में रखी ही दक्षिणा को और दान की सामग्री को किसी योग व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। बासी फूल, पत्ते आदि उनका विसर्जन आपको बहते हुए जल में कर देना चाहिए। घर में किसी खाली कमरे में या मिट्टी वाले गमले में भी आप इन्हें कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग यदि आपने बना रखा है तो उसका विसर्जन आपको बहते हुए जल में कर देना है। अब कुछ प्रश्न की बातें कर लेते हैं, जैसे महाशिवरात्रि के दिन हमें किन-किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो शिवरात्रि के दिन पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, जिसमें खास तौर पर गेहूँ, चावल, बेसन, मैदा आदि चीज़ों का सेवन व्रती को नहीं करना चाहिए और चावल और दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लोगों में प्रसाद रूपों में बाँट सकते हैं, लेकिन संयम को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पे आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत को करने के बाद आप मांस, मदिरा या किसी और प्रकार की तामसिक चीज़ों का सेवन भूलकर भी इस दिन ना करें। इस दिन उठना कब चाहिए तो भूलकर भी शिवरात्रि में देर तक ना सोएं। आपको प्रातःकाल ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो पूजा करता है तो उन्हें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो शिवरात्रि की पूजा करने के लिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले उठकर आप पूजा कर लेनी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है? महेश पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत अविवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं जो कि पुरुष या स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी रख सकते हैं, गर्भवती महिला भी रख सकती है। उपवास कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप उपवास रखते हैं तो आप दिन भर केवल फलों का सेवन करेंगे। इस दिन आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। बहुत अधिक आवश्यकता हुई तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्रों का लगातार पूरे दिन जप करें। भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए? खास तौर पे बेलपत्र, गंगाजल, फल, फूल और अक्षत भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती का आज ही के दिन विवाह हुआ था। तो सौभाग्य सूचक, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सुहाग को बढ़ाने वाली, सुहाग की रक्षा करने वाली जो सुहाग की सामग्री है वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरा अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मौसमी फलों में बेर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। किन-किन चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, यानी किन-किन चीज़ों का सेवन आप व्रत के दौरान कर सकते हैं? तो आपको बताया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं और फलों का सेवन आप कर सकते हैं। भूल से भी इस दिन माता-पिता, गुरु, पत्नी, पूर्वजों या बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने गुरु और अपने बड़े संबंधियों की सिखाई हुई बात पर अमल करना चाहिए और उनका सदैव आदर करना चाहिए। महाशिवरात्रि के अगले दिन भी केवल और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए और भोजन से ही व्रत खोलना चाहिए और अधिक से अधिक 2 समय ही भोजन आपको करना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि के दिन सोना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग जिनका स्वास्थ्य यदि खराब रहता है तो दिन में आराम करना हो या रात में आराम करना चाहते हो तो आप ज़रूर सो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य को देखते हुए दिन और रात में आराम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं, लेकिन जो भक्त भगवान की निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा करना चाहते हैं, मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, उन्हें ज़रूर नियम बताए गए हैं जो उन्हीं का पालन करते रहना चाहिए। जिस भी सामग्री का अभाव हो, आप वह मन से यानी मानसिक रूप से आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। अगर पूजा में भक्ति और श्रद्धा की कमी होती है, तो चाहे भक्त सामग्री क्यों ना अर्पित कर ले, उसकी पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव की पूजा से संबंधित आवश्यक जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में हमारे चैनल व्रत साधना को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल इसी टाइम पे हमारे चैनल पे
महाशिवरात्रि की कथा अपलोड होगी तो आपको सुनने में आसानी होगी। और ये चैनल धार्मिक कथाओं और धार्मिक व्रतों के लिए बना है, तो इसे पहले से ही सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय सिर मिलती रहे और आपके समय का कोई अभाव नहीं। हर हर महादेव।